guys, it's me Dia and I hope you're all doing well. So welcome back to my channel. So जो आज का जो vlog है, it's not a vlog, it's a video. तो आज का जो video काफ़ी different होने वाला है because I'm not gonna share about my daily routine or not gonna share my study routine. It's about I'm gonna share you my experience and जो दिन मेरे गुजरे इट वॉज़ वेरी हैक्टिक एंड हेडेकफुल बिकॉज एज यू नो दैट हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं 12th में हूँ जो कि मैं कॉमर्स कर रही हूँ फ़िलहाल एंड ओके तो जो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ओरल टेस्ट के बारे में क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ ही नहीं ओके एंड आई वॉज वेरी अबाउट माई वरीड अबाउट माई ओरल एग्ज़ाम बट जैसा था वो वैसा निकला नहीं सो क्या हुआ था हैज़ यू नो दैट मैं गई थी मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था एंड आई ऑलरेडी अपलोडेड माई शॉर्ट ऑन यूट्यूब चैनल माई शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल तो हुआ क्या था कि हमारे एनुअल फंक्शन था वैसे तो मुझे जाना ही नहीं था मेरा मन ही नहीं था जाने का क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस में थी लग नहीं रहा होगा बट आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम्स तो एनुअल फंक्शन में मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था बट माई फ्रेंड वॉज गोइंग देयर एंड उसने बोला कि मैं जा रही तो तू भी आ जा तो मैंने उससे मना किया बट शी फोर्स्ड मी टू कम विथ हर सो मैं रेडी वगैरह हुई मैं गई एंड उसका जो व्लॉग है मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में पोस्ट कर दिया है यू कैन वॉच दैट टू तो उसके बाद हम मेरा आधा दिन तो वहीं गुजरा क्योंकि फंक्शन वगैरह में गई थी तो वहाँ से आई तो मैं आते ही भाई मैं स्टडी करने लग गई थी एंड उसके नेक्स्ट डे पे मॉर्निंग में हमारा ओरल एग्ज़ाम होने वाला था एंड मैंने बहुत पढ़ा मैंने जैसे घर आई क्योंकि फंक्शन बहुत लंबा बहुत टाइम तक चलने वाला था बट मैं आ गई थी क्योंकि मुझे स्टडी वगैरह करना था ओके मुझे उसी मॉर्निंग जिस दिन एनुअल फंक्शन था उसी दिन मुझे पता लगा कि हमारा 2 ओरल होने वाला है 2 एक है इंग्लिश जो कि मुझे सबसे पहले पता था एंड मुझे पता भी था कि क्या पूछने वाले हैं एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बताया कि हमारा ईवीएस का भी ओरल होने वाला जो कि उसी दिन है उसके 1 घंटे बाद है एंड आई वॉज लाइक व्हाट अभी इन्होंने इंग्लिश का बोला एंड नाउ ईवीएस तो मैंने बोला अचानक कैसे बोल सकते तो उसने बोला ऑलरेडी PDF में था बट मैंने चेक नहीं किया प्रॉपरली ओके तो मैंने फिर जब चेक किया तो मुझे पता लगा हाँ सच में है EVS का भी ओरल अब मैं परेशान मैंने कहा यार मैं क्या करूँ फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे PDFs वगैरह भेजे थे EVS का जो कि हमने पहले वो जर्नल वगैरह हमने सबमिट कर लिया था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला था एंड फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे PDF वगैरह सेंड किया तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा बट जैसे कि हैज़ यू नो मैं रात को आई थी तो मैं सो गई थी 12 बजे तक फिर मैं मॉर्निंग में उठी 6 बजे का अलार्म बजा 4 बजे का अलार्म बजा मैं 4 बजे नहीं उठ पाई फिर मैं डायरेक्टली उठी 6 बजे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि जिस दिन एनुअल डे था ना उससे एक दिन पहले ही और मैंने रात को स्टडी की थी और मैं रात को बहुत लेट सोई थी फिर एनुअल फंक्शन वगैरह हुआ फिर एनुअल फंक्शन में भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं पढ़ के रात को 12 बजे सोई थी और नेक्स्ट डे हमारा ओरल था तो मैं उठी फिर आई वॉज़ वेरी वरीड कि भाई मेरा कुछ हुआ ही नहीं अब मैं क्या करूँ इंग्लिश का तो चलो नॉर्मल है हर कोई कर लेता है इट्स वेरी इजी और ग्रामर का ही था जो कि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी और हमारे वो प्री बोर्ड्स में भी आए थे तो इट वॉज काइंड ऑफ अ पीस ऑफ केक फॉर मी एट दैट पॉइंट फिर मेरा मेन जो था वो था EVS का एंड मैं सोच रही कि मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई देन मैं कैसे भी करके बट मेरा पेपर था बट स्टिल while going to college I was listening songs like literally भाई मैं एक पहले बता दूँ मेरा म्यूज़िक से बहुत बड़ा एडिक्शन है ओके मैं हर एक गाने सुनती हूँ हर एक लैंग्वेज के एंड मुझे हर एक मोमेंट में मुझे गाना सुनना होता ही होता है इफ़ आई एम गेटिंग बोर्ड आई वांट टू लिसन टू म्यूज़िक इफ़ आई एम ओवर थिंकिंग आई वांट टू लिसन टू म्यूज़िक लाइक आई वांट सॉन्ग्स एवरीवेयर इवन कल मैं एनुअल फंक्शन में बैठी थी एनुअल फंक्शन में वहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्मेंस चालू है एवरीबडी इज़ बिजी एट देयर उनकी जगह पे एंड मैं बोर हो रही थी तो मैं कान में एयरफोन्स वगैरह लगाए एंड आई वाज लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स तो भाई दिस इज़ माय मेंटालिटी ओके तो जब मैं गई कॉलेज जाते हुए मैंने रैपिडो बुक किया था तो मैं गाने सुन के जा रही थी मुझे पढ़ना चाहिए था रिवाइज़ करना चाहिए था बट नहीं बट जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मुझे पता लगा कि अभी तक कोई आया ही नहीं था हमारा 8:30 को हमें बुलाया था क्योंकि 9 बजे स्टार्ट होने वाला था उससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होने वाली थी बट हमारा स्टार्ट ही 9:30 के बाद हुआ
ओके, तो जब तक मैं जैसे कॉलेज पहुँची मैंने कहा ठीक है अभी थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं, नाउ इट्स टाइम टू फोकस। ओके, तो मैंने सब कुछ लाइक गाना वगैरह बंद किया और मैं पढ़ने लग गई थी एंड मुझे थोड़ा बहुत याद भी था। तो ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया। फिर जब हमारा ओरल स्टार्ट हुआ, ओरल इतना ईज़ी गया ना, इतना ईज़ी गया दैट आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई मेरा वाइवा इतना नॉर्मल जाएगा और इतना ईज़ी जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मेरा बैच के वाइज़ था, तो बैच 1 बैच 2 वैसा कुछ था। तो मेरा पहला सेकंड बैच था, तो सेकंड वाले बैच को पहले ईवीएस का पूछना था, ओरल होने वाला था एंड फर्स्ट बैच को इंग्लिश का वाइवा होने वाला था। तो मुझे लगा जो मेरे और हमारे क्लास में फ़ोन अलाउ था दैट वी कैन यूज़ फ़ोन। तो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके रखा था और चैट जीटीपी से कुछ आंसर्स वगैरह निकाले थे। तो भाई मैं पढ़ने लगी। उसके बाद मुझे पता लगा जब सीटिंग अरेंजमेंट हुई, तो टीचर्स ने बताया हमें कि हमारा जो जर्नल था ईवीएस का जो हमने सबमिट कर दिया था ऑलरेडी, वो आके वो उसी में से हमें पूछने वाले हैं। एंड आई वाज लाइक ओके, नाउ इट्स काइंड ऑफ ईजी भाई, ठीक है अब तो हो ही जाएगा। तो उन्होंने हमें बुक्स वगैरह दी, बट मैं परेशान इस चीज़ से थी कि भाई जो मैंने पढ़ा, जो मैंने जिस पे इतना ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया पढ़ते हुए, वो ही नहीं आया। अब मुझे एक नया चीज़ पढ़ना पड़ रहा है। फिर जब हमारा वो हमें जब दिया तो मैंने एक उसमें से एक टॉपिक निकालना था और हमें इंट्रोडक्शन देना था, बस इतना ही सिंपल। एक टॉपिक था जो उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है और एक इंट्रोडक्शन, जो कि मेरा जो टॉपिक था वो था इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन इन्वायरमेंट। तो वो था। तो मैंने मैम जब मेरी लास्ट में आई थी एकदम रोल नंबर, तो मुझे बुलाया, तो मेरे सामने मैम थी। अब मैंने भाई जितना याद किया इंट्रोडक्शन वगैरह, अब मैं वहाँ जाके ब्लैंक, लिटरली ब्लैंक। बट उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने आंसर वगैरह दिए। तो जो कि था मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया कि ऐसे इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत टॉपिक के बारे में बताया कि हाँ ये ऐसा होता है वैसा, जिसके एडवांटेज ये हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं, वाई एंड हाउ, ये वगैरह दिया। एंड या इतना ही था। एंड उसके बाद बहुत मेरा ईजी गया। एंड उसके बाद जब हम इंग्लिश में गए, इंग्लिश का भी बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। ठीक है, मुझसे फॉर्मेट वगैरह पूछा गया था, ब्लॉग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग वगैरह, ईमेल ड्राफ्ट और वर्चुअल मैसेज, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को पूछा था, तो मैंने उसका आंसर वगैरह दिया। एंड या इतना ही था। फिर जैसे मेरा बोल वगैरह वाइवा हुआ, तो मैं क्लास से निकली। क्लास से निकलने के बाद दे टोल्ड मी टू वेट, क्योंकि हमें उसी दिन हॉल टिकट मिलने वाला था। तो उसके बाद मैं नीचे आई, मतलब ऑफिस में आई, ऑफिस में गई, फिर उसके लिए हम लाइन वगैरह लगे, लाइन में फिर हमें मिला हॉल टिकट, फिर हमने वहाँ से हॉल टिकट अपना लिया। एंड फिर मैं अपना नाम वगैरह चेक किया, नाम वगैरह चेक करके मैं घर आ गई। एंड घर आने से पहले, घर आते आते मुझे 1 घंटा लगा और बहुत हेक्टिक दिन गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इतना सर दुख रहा था, इतना सर दुख रहा था कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि 3-4 दिन से क्या ही बोलूँ, 1 हफ्ते से मेरी जो स्लीप शेड्यूल है बिल्कुल सही नहीं चल रही है। कभी मैं बहुत जल्दी सोती हूँ, कभी मैं बहुत लेट सोती हूँ, कभी मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और कभी कभी बहुत लेट, लाइक लिटरली इतना लेट उठती हूँ कि भाई मैं 12 बज जाता है दोपहर के, तब उठती हूँ। और these days I'm also focusing on my studies very much because I really want to मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है इस बार, लाइक मेरा 80 to 90% है। एंड नाउ लेट्स सी कि कैसा परसेंटेज आता है। इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड ऑल। अगर आप जितना स्टडी करोगे उतना स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना फोकस रहते हो वैसा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट में ले आऊँगी, बट मेरा एक ही सब्जेक्ट है जो रुकने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, विच इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी BK। उसमें मैं कहीं ना कहीं रह जाऊँगी और मुझे ये डर है कि वो हमारा मेन चैप्टर है। ओके, वो हमारा मेन टॉपिक सब्जेक्ट है, सॉरी, वो हमारा मेन टॉप सब्जेक्ट है। अगर उसी में मैं पास नहीं हुई तो मतलब मैं किसी में भी पास नहीं हूँ। तो मेरा काफ़ी ध्यान आजकल BK की तरफ है। एंड या मैं आजकल नाइट स्टडीज़ वगैरह भी करती हूँ और बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ। लगता नहीं है, बट आई एम रियली इन स्ट्रेस फॉर माई एग्ज़ाम। मुझे एग्ज़ाम स्ट्रेस बहुत होता है आजकल, बिकॉज वो सारा उसी पे डिपेंड करता है और नेक्स्ट मंथ ही है। एंड यू नो व्हाट, अब इसी महीने आई थिंक 27 या 26 को हमारा 27 आई गेस, आई डोंट नो प्रॉपरली, क्योंकि हमें अभी तक टाइम टेबल नहीं आया। उसका टाइम टेबल आएगा। हमारा PT का भी है, सॉरी नो, IT का भी वाइवा IT का भी कुछ होने वाला है। एंड ऑल्सो ABT का भी एग्ज़ाम है इसी मंथ। सो लाइक
भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस एग्ज़ाम का करूँ कि अगले एग्ज़ाम का करूँ। और एक तो बीके के में तो क्या ही बताऊँ, बीके का तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। सो या थोड़ा एग्ज़ाम स्ट्रेस है एंड आई एम स्टिल मेकिंग वीडियोस। तो हाँ, स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट ईजी। जो भी बोलते हैं कि हाँ तुम बच्चे हो, तुमने किया ही क्या, तुम 12th में हो। भाई 12th करना भी इतना ईजी नहीं है। व्हेन पीपल थिंक कि भाई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हाई क्लास में हो, हायर क्लास में हो, यूनिवर्सिटी में हो तो ही आपको स्ट्रेस आता है। नहीं, हमें भी स्ट्रेस आता है। हमें मार्क्स की चिंता होती है, बिकॉज़ अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो ही आपको एक अच्छा एडमिशन अच्छे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। सो या ये होती है स्टूडेंट की लाइफ कि बहुत हेक्टिक होता है। स्टडी 24 आवर्स स्टडी करना होता है और बोर्ड एग्ज़ाम्स तो पता ही है कैसे होता है। सो या this is what I wanted to talk about, and yeah, that's it for the video. Thank you so much for watching, and please subscribe to my channel, please. Okay, to like and share. Okay, bye bye, thank you.